जी, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये प्रॉपर लेक्चर लेने के बाद आपका पाइवट टेबल का कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट डाटा लिया है। ये लार्ज डाटा होता है बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के अंदर, जिसे आपने पाइवट टेबल में एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। ये डाटा आके इसे मैं यहाँ पर बॉर्डर्स लगा देता हूँ। अच्छा, आप सबसे पहले आप डाटे को समझ लें। ये मेरे पास मंथली सेल आ रही है। जनवरी में एप्पल सेल हुए हैं 10, फरवरी में बनाना सेल हुए हैं 20 और मार्च में सेल हुए हैं ऑरेंजेस 30। फिर सेम रिपीटेड आ रही है। अब हमें मालूम ये करना है कि जनवरी में टोटल एप्पल कितने सेल हुए थे, फरवरी में टोटल बनाना कितने सेल हुए थे और मार्च में टोटल ऑरेंजेस कितने सेल हुए थे। तो ये जो है सारी की सारी डिटेल आप पाइवट टेबल में निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले इंसर्ट में चले जाना है, उसके बाद पाइवट टेबल में चले जाना है और उसके बाद पाइवट टेबल रेंज को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पाइवट टेबल ने पूरे के पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया है ऑटोमेटिकली। तो अब आगे यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। वो बोल रहा है कि न्यू वर्कशीट के ऊपर आप पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं या इसी शीट के ऊपर एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर बनाना चाहते हैं। तो मैं न्यू वर्कशीट के ऊपर चलता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो साथ ही एक न्यू वर्कशीट ओपन हो जाती है। अब मेरे पास यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर मैं इनको फिल्टर कर सकता हूँ, कॉलम्स कर सकता हूँ, रोज कर सकता हूँ और वैल्यू को मैं यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। सबसे पहले मैं मंथ्स को ले आता हूँ रो में। तो ये देखें साथ ही आपके सामने मंथ्स आ गए। यानी टोटल जो हमारे मंथ थे पिछली शीट पर जाएं तो जनवरी, फरवरी और मार्च ही रिपीट हो रहे थे, तो उनको फिल्टर लगा के टोटल यहाँ पर आ गए। अब उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को ले आता हूँ कॉलम्स में। ठीक है, आप देखें हमारे पास जो कॉमन प्रोडक्ट थी बनाना था, ऑरेंज था और एप्पल था। ठीक हो गया जी, ओके। अब जो इसकी सेल्स हुई है उसको मैं लेकर आऊँगा वैल्यू वाले सेल में। ये देखें, जैसे मैं लेकर आता हूँ तो ये मेरे पास टोटल सम आ गया। जनवरी में एप्पल सेल हुए थे 420 की सेल आ रही है, फरवरी में बनाना सेल हुए हैं और मार्च में ऑरेंजेस सेल हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ग्रैंड टोटल आ रहा है मेरे पास टोटल, और यहाँ पर ग्रैंड टोटल आ रहा है, यानी ये कॉलम का भी टोटल नीचे आ रहा है। ठीक है जी, और उसके बाद रोज का भी यहाँ पर टोटल आ रहा है। ठीक है जी, अब हम इसमें मज़ीद क्या काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और चले जाएंगे यहाँ पर वैल्यू सेटिंग में। ठीक है जी, उसके बाद नंबर फॉर्मेट, तो यहाँ से हम करेंसी का नंबर सेलेक्ट करेंगे और इसे हम डॉलर्स कर देंगे, कैनेडियन डॉलर्स। ओके कर देंगे तो ये देखें सारी की सारी डिटेल आपकी इन डॉलर्स आ गई है। अब इसको हम मज़ीद जो है ना इसका डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। देखें कौन सा डिज़ाइन बेस्ट है, अच्छा लग रहा है, वो वाला डिज़ाइन आप लगा सकते हैं। तो मैं ये वाला डिज़ाइन जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बैंडेड रो कर सकते हैं। ये देखें इसे मैं चेक इन करता हूँ तो बैंडेड रो हो जाती है, बैंडेड कॉलम्स भी हो सकते हैं। ये देखें बैंडेड कॉलम्स हो गए। ठीक हो गया जी। अब इसके ऊपर मुझे एक ग्राफ भी बनाना है, जिसकी मदद से मुझे ग्राफ में पता चले कि क्या सिस्टम आ रहा है। तो ये रिकमेंडेड ग्राफ ये आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके कर दें।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं जनवरी को सिलेक्ट करता हूँ तो ये जनवरी की सारी डिटेल आ जाती है। फरवरी को सिलेक्ट करता हूँ तो फरवरी की आ जाती है। इसे यहाँ पर ले आते हैं। साथ साथ ये कॉलम भी बार चार्ट जो है वो चेंज होता रहेगा। मार्च की सिलेक्ट करता हूँ तो मार्च की आ जाती है। तो अगर मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो ये एप्पल की आ रही है बनाना।